कबीरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। इस वीडियो में हम कबीरदास के जीवन परिचय को एकदम विस्तार से समझेंगे और इस वीडियो में कबीरदास के जीवन से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए अब हम कबीरदास का जीवन परिचय एकदम विस्तार से देखते हैं। कबीरदास की जीवनी शॉर्ट में। नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीर साहब, कबीरा, कबीर परमेश्वर। जन्म वर्ष सन 1398। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु वर्ष सन 1518। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। पेशा कवि, दार्शनिक, गीतकार, जुलाहा। काल भक्ति काल। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, पत्नी का नाम लोई। संतान 2, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। गुरु का नाम स्वामी रामानंद। रचनाएं साखी शबद, रामायणी। कबीरदास का जीवन परिचय। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म संवत 1456 सन 1398 की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को हुआ था। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भय। कबीर चरित्र बोध। एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। कहते हैं कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोकलाज के भय से काशी के लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहाँ से नीरू नामक एक जुलाहा एवं उसकी पत्नी नीमा निसंतान होने के कारण इन्हें उठा लाए। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का यह कथन भी करता है। काशी में प्रगट भय है रामानंद चेताए। इससे इनके गुरु का नाम भी पता चलता है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत आचार्य रामानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। गुरु मंत्र के रूप में इन्हें राम नाम मिला, जो इनकी समग्र भावी साधना का आधार बना। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, जिससे इनके कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री उत्पन्न हुई। कबीर बड़े निर्भीक और मस्त मौला स्वभाव के थे। व्यापक देशाटन एवं अनेक साधु संतों के संपर्क में आते रहने के कारण इन्हें विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये बड़े सारग्राही एवं प्रभावशाली थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के प्रभाव से नहीं। अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय में ये मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, किंतु मगहर में मरने वालों को नरक। अधिकतर विद्वानों ने माना है कि कबीर की मृत्यु संवत 1575 सन 1518 में हुई। इसके समर्थन में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघे सुदी एकादशी, रौले पौने में पौन। कबीरदास की साहित्यिक सेवाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु ये बहुश्रुत होने के साथ साथ उच्च कोटि की प्रतिभा से संपन्न थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्पष्ट कहा है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। कविता तो उन्हें संत मेंत में मिली वस्तु थी, उनका लक्ष्य लोकहित था। इस दृष्टि से उनके काव्य में उनके दो रूप दिखाई पड़ते हैं। कबीर का सुधारक रूप। कबीरदास के समय में हिंदुओं और मुसलमानों में कटुता चरम सीमा पर थी। कबीर ने इन दोनों को पास लाना चाहा। इसके लिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर प्रयास किया। कबीर का साधक रूप या भक्ति रूप। सुधारक के रूप में यदि कबीर में तर्क शक्ति और बुद्धि की परखता देखने को मिलती है तो साधक रूप में
उनके भावुक हृदय से मार्मिक साक्षात्कार होता है। कबीर के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है। उस ईश्वर को विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कबीरदास की कृतियाँ। कबीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यह बात उन्होंने स्वयं कही है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक का सर्वाधिक प्रामाणिक अंश साखी है, इसके बाद शबद और अंत में रामायणी का स्थान है। कबीरदास का साहित्य में स्थान। कबीर के जीवन और संदेश के सदृश ही उनकी कविता भी आडंबर शून्य है। कविता की यह सादगी ही उसकी बड़ी शक्ति है। न जाने कितने सहृदय तो उनके साधक रूप की अपेक्षा उनके कवि रूप पर मुग्ध है और उन्हें हिंदी के सिद्धहस्त महाकवियों की पंक्ति में अग्र स्थान का अधिकारी मानते हैं। कबीरदास जी का प्रश्न उत्तर। कबीरदास कौन थे? कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास का जन्म 1455 विक्रम संवत सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। कबीरदास का असली नाम क्या था? कबीरदास का असली नाम संत कबीरदास है। कबीरदास किस काल के कवि थे? कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था? कबीरदास के माता जी का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? कबीरदास की मृत्यु 1575 विक्रम संवत सन 1518 में हुई थी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की सहायता से आप कबीरदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस कबीरदास की जीवनी को आप अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।